अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब के चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम अक्टूबर के थर्ड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए हैं, आप देख सकते हैं। माई स्केड्यूल फॉर अपलोडिंग वीकली करंट अफेयर्स, इसी तरह मैंने अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर का स्केड्यूल बनाया। इसके मुताबिक मैं आइंदा अपने करंट अफेयर्स अपलोड किया करूँगा। तो फर्स्ट वीक होगा, उसमें हम फर्स्ट से लेकर 7 तक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन्हीं को कवर करेंगे। फिर उसकी अपलोडिंग डेट क्या होगी, वो हर महीने की 8 तारीख यानी 8 तारीख को मैं अपलोड किया करूँगा, ठीक है। और अपलोडिंग टाइम क्या होगी, सुबह 6 या रात के 9 बजे मैं इनको अपलोड करूँगा, ठीक है। इसी तरह फिर सेकेंड वीक होगा, सेकेंड वीक में हम 8 से 15 तक करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अपलोडिंग डेट इसकी 16 होगी ऑफ एवरी मंथ, ये टाइमिंग वही होगी, ठीक है। थर्ड वीक होगा, थर्ड वीक में हम 15 से 23 तक जो करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो थर्ड वीक का है, तो थर्ड वीक में मैंने 15 से 23 तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐड किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। और इसकी जो अपलोडिंग डेट है वो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको 24 को, ठीक है। फिर इसी तरह फोर्थ वीक होगा, फोर्थ वीक में हम 24 से 30 तक जो करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर करेंगे। इसकी अपलोडिंग डेट क्या होगी, हर महीने की 30 तारीख, ठीक है। अपलोडिंग टाइम वही होगी। तो ये मेरा स्केड्यूल है, इंशाल्लाह मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। इस लेक्चर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पीडीएफ का पासवर्ड मैं आगे चलकर आपको किसी स्लाइड पर बताऊंगा। पासवर्ड को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर फेटस प्लेनरी सेशन हेल्ड फ्रॉम 21 to 23 अक्टूबर 2020 पाकिस्तान हैज़ बीन केप्ट ऑन ग्रे लिस्ट अंटिल। क्वेश्चन कह रहा है कि फेटफ की जो अभी रिसेंटली 21 से 23 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक रखा गया है। ऑप्शन हमारे पास ए अक्टूबर 2022, बी मार्च 2021, सी फरवरी 2021 या डी नन ऑफ दिस। तो कब तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है ताकि वो जो रिमेनिंग एक्शन प्लान है उनको पूरा कर सके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, फरवरी 2021। और पाकिस्तान को 4 महीने दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान फरवरी 2021 तक जो रिमेनिंग एक्शन प्लान हैं उनको पूरा कर सके। और अंटिल नाउ अभी तक पाकिस्तान ने 27 नुकाती एक्शन प्लान में 21 को कंप्लाई किया है, ठीक है। तो रिमेनिंग बाकी 6 हैं। जो अभी न्यू एडिशन हुई है इस मीटिंग के बाद वो 7 पॉइंट्स थे, और इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने 14 पॉइंट्स को कंप्लाई किया था। अभी जो पाकिस्तान ने किए हैं वो 21 पॉइंट्स को किए हैं, बाकी 6 रहते हैं। और किसी भी मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 39 मेंबर्स के वोट में 12 की ज़रूरत होती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 18 कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में शामिल हैं, 2 ब्लैक लिस्ट में हैं। ब्लैक लिस्ट में कौन सी हैं, ईरान और साउथ कोरिया। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। इससे पहले भी 2013 से 2016 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल था। अगर हम FATF की बात करें तो FATF जुलाई 1989 को फाउंड हुआ था। इसके 39 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है मार्कस प्लेयर। एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू चेक द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान इज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द रिसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान की रैंक क्या है, जो अभी रिसेंटली वो हुई है, पब्लिश हुई है। ऑप्शन हमारे पास हैं ए 88, बी 87, सी 96 या डी नन ऑफ दिस। तो क्या रैंक है पाकिस्तान की, करेक्ट ऑप्शन ए 88। पाकिस्तान विद द स्कोर ऑफ 24.6। इसमें पाकिस्तान की जो स्कोर है वो 24.6 है, जबकि रैंक इसकी 88 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, 107 ममालिक में। अगर हम बात करें पाकिस्तान 2019 में पाकिस्तान की क्या रैंक थी तो वो 94 थी। इंडिया की रैंक 94th, बांग्लादेश 75th और अफगानिस्तान 99th है। रिपोर्ट पब्लिश्ड एवरी अक्टूबर, और ये जो रिपोर्ट है वो 17 अक्टूबर 2020 को शाया हुई। एंड दिस इज द 5th एडिशन ऑफ GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पासवर्ड पार्ट 1 क्या है, नेवर 3। पासवर्ड को एंटर करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, तमाम लेटर्स को आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, फिर आपका पासवर्ड काम करेगा। तो पासवर्ड पार्ट 1 क्या है, NEVER नेवर 3।
बाकी 3 पार्ट्स हैं वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। और जो इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पर्पस है, इसका एम क्या है? टू कंप्रीहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री won a landslide victory in the recent general elections? किस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर ने हालिया जनरल इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है? ऑप्शन हमारे पास है किर्गिस्तान, बी कुवैत, सी न्यूजीलैंड, डी लीबिया। तो किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है? करेक्ट ऑप्शन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डेन ने 17 अक्टूबर 2020 को 49.1% वोट हासिल किए हैं, विच इज़ द बिगेस्ट वोट शेयर इन द नेशन सिंस 1930s। और वो कितनी सीट्स हैं इसकी, कितनी सीट्स वोन की हैं? 64 सीट्स आउट ऑफ 120 सीट्स। और अपोजिशन में जो पार्टी थी वो नेशनल पार्टी थी, जिसने 26.8% वोट हासिल की, जस्ट 35 सीट्स इन दी 120 सीट असेंबली। अगर हम जेसिंडा आर्डेन की पार्टी की बात करें तो इसकी पार्टी का नाम लेबर पार्टी, और शी इज़ दी 40th PM ऑफ द कंट्री। कैपिटल न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, इसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री ऑन 23 अक्टूबर 2020 एग्रीड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इसराइल? क्वेश्चन कह रहा है कि 23 अक्टूबर 2020 को किस मुल्क ने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं? ऑप्शन हमारे पास ए ओमान, बी सूडान, सी सऊदी अरबिया, डी नन ऑफ दिस। तो किसने नॉर्मलाइज किए हैं? करेक्ट ऑप्शन सूडान ने। Israel and Sudan, in a deal brokered with the help of USA, have normalized their relations on 23 October 2020. And Sudan is the third Arab country to set aside hostilities with Israel in the past 2 months. और अगर हम बात करें इससे पहले इजिप्ट ने इसराइल को कब वो किया था, रिकग्नाइज किया था? इजिप्ट ने 1979 को, अर्दन ने 1994 को, और यूएई और बहरीन ने 2020 में इसराइल को रिकग्नाइज किया है। ये एक्स्ट्रा जीके है आपके लिए। अगर हम इसराइल के पीएम की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम बेंजामिन नेतन्याहू, और सूडान के प्राइम मिनिस्टर का नाम अब्दुल्ला हमदोक। इसराइल की कैपिटल का नाम जेरूसलम, इसकी करेंसी इसराइली शिकेल, जबकि सूडान की कैपिटल का नाम खर्तून और करेंसी सूडानी पौंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली विच एयरलाइन लैंडेड इन पाकिस्तान आफ्टर 4 डिकेड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क की एयरलाइन ने पाकिस्तान में 40 सालों के बाद लैंडिंग की है? ऑप्शन हमारे पास ए ब्रिटिश एयरलाइन, बी कंतास एयरलाइन, सी एमिरेट्स एयरलाइन, या डी नन ऑफ दिस। तो किस मुल्क की एयरलाइन ने वो किया है? ब्रिटिश एयरलाइन ने। फर्स्ट ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट लैंड्स इन लाहौर आफ्टर 4 डिकेड्स ऑन 13 अक्टूबर 2020। 13 अक्टूबर 2020 को पहली, यानी 4 डिकेड्स के बाद, 40 सालों के बाद पहली लैंडिंग लाहौर में हुई 13 अक्टूबर 2020 को। अगला सवाल हमारे पास है, विच नेशन अमंग द फॉलोइंग फेल्ड टू गेट इलेक्टेड यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिसेंटली? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए हुए ममालिक में कौन सा मुल्क यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इलेक्शंस में फेल हुआ है? ए इंडिया, बी साउथ कोरिया, सी सऊदी अरबिया, डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है? Correct option is C, Saudi Arabia. Saudi Arabia failed in this year's elections on UN Human Rights Council on 12th October 2020. सऊदी अरबिया ने कितने वोट्स हासिल किए हैं? 90 वोट्स आउट ऑफ 193, जबकि 2016 में सऊदी अरबिया ने 152 वोट्स हासिल किए थे। तो इस साल ये फेल हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने 169 आउट ऑफ 193 वोट हासिल किए हैं, चाइना ने 139, और ये 3 सालों के लिए इलेक्ट हुए हैं। इलेक्शंस कब हुए थे? 13 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसआई? आईएसआई के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, बी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, सी लेफ्टिनेंट जनरल फैज सलीम, या डी नन ऑफ दिस। तो कौन है डीजी आईएसआई करंट? ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है? बी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इज द
करंट डीजी ऑफ आईएसआई। और अगर हम डीजीआईबी की बात करें, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके डीजी हैं डॉक्टर सलेमान खान। डीजीएमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल अजहर वकास। डीजीआईएसपीआर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इसके डीजी कौन है? बाबर इफ्तिखार। डीजीएफआईए कौन है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाजिद ज़िया हैं। अगला सवाल है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ बिकम सेकंड मुस्लिम कंट्री टू मैन्युफैक्चर हार्ट स्टेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम दुनिया में हार्ट स्टेंट बनाने वाला कौन सा दूसरा मुल्क बन गया है। ऑप्शन हमारे पास है पाकिस्तान, बी सऊदी अरबिया, सी मलेशिया, डी नन ऑफ दिस। तो सेकंड मुस्लिम कंट्री कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन पाकिस्तान। Pakistan on 16th October 2020 became the second Muslim country in the world to produce heart stent। यानी जो लोग दिल के आर्जे में मुब्तला हैं उनके लिए जो हार्ट स्टेंट हैं उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है मुस्लिम दुनिया में। और पहले नंबर पर कौन सा मुल्क है? तुर्की। और इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 16 अक्टूबर 2020 को इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजी फैसिलिटी के इनोग्रेशन की कहाँ पर? नस्क में। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान 18वां मुल्क है। और पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? एवर, EVER, एवर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी बाय प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। हाल ही में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को कौन सा अवार्ड दिया है? ऑप्शन हमारे पास है, ए निशान इम्तियाज़, बी निशान हैदर, सी निशान पाकिस्तान, या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन निशान इम्तियाज़ दिया है 16 अक्टूबर को। द मिलिट्री अवार्ड निशान इम्तियाज़ वाज कन्फर्ड अपॉन द नेवल चीफ इन रिकग्निशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड सेल्फलेस डिवोशन टुवर्ड्स डिफेंस ऑफ द कंट्री। और एक्स्ट्रा सीए में आपको बताऊं कि करंट नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी हैं। इन्होंने 7 अक्टूबर 2020 को कमांड ली। इन्होंने किन को रिप्लेस किया था? जफ़र महमूद अब्बासी को। और करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? मुजाहिद अनवर खान। करंट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जबकि CJCSC यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी कौन है? जनरल नदीम रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, who has been appointed a special representative of the PM on religious harmony and Middle East। किन को बनाया गया है? ऑप्शन ए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी, बी हाफिज ताहिर कादिर महमूद, सी हाफिज रशीद ताहिर अंसारी, या डी नन ऑफ दिस। तो किसको बनाया गया है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, हाफिज ताहिर महमूद को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन रिलीजियस हार्मनी और मिडल ईस्ट। ये पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के चेयरमैन हैं। इनको कब बनाया गया? 22 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर द JCPOA द UN आर्म्स एम्बार्गो ऑन ईरान हैज एक्सपायर्ड ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि JCPOA के अंडर UN का जो आर्म एम्बार्गो है ईरान पर कब एक्सपायर हो गया? ऑप्शन ए 18 अक्टूबर 2020, बी 19 अक्टूबर 2020, सी 15 अक्टूबर 2020, डी नन ऑफ दिस। तो कब ये एक्सपायर हो गया? 18 अक्टूबर को। The UN arm embargo on Iran expired on 18th October in accordance with the provision of 2015 Iran nuclear deal। ईरान 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को ऑफिशियली तौर पर क्या कहा जाता है? JCPOA। JCPOA स्टैंड फॉर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और याद रखें कि 2015 में ईरान एग्रीड अ लॉन्ग टर्म डील ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम विद अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड पावर्स नोन एज P5, US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया एंड जर्मनी। और इस अकॉर्ड के मुताबिक क्या था? ईरान एग्री टू लिमिट इट्स सेंसिटिव न्यूक्लियर एक्टिविटीज एंड अलाउ इट्स इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स इन रिटर्न फॉर थ्रिफ्टिंग ऑफ क्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशन हैज रिजेक्टेड द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ चाइनीज कोरोना वैक्सीन। चाइनीज कोरोना वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स को किस मुल्क ने रिजेक्ट कर दिया है? ऑप्शन ए रशिया, बांग्लादेश, सी ईरान, सी इंडिया, डी नन ऑफ दिस। तो किसने रिजेक्ट किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश हैज टर्न डाउन द रिक्वेस्ट टू फाइनेंस द फेज 3 ट्रायल्स ऑफ कोरोना वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड बाय चाइनीज कंपनी साइनोवैक बायोटेक ऑन 13th October 2020।
अगला सवाल है हमारे पास, नेम द फर्स्ट अरब कंट्री हुज सिटीजन्स कैन ट्रेवल टू इसराइल विदाउट वीज़ा। उस पहले अरब कंट्री का नाम बताएं जिसके जो शहरी हैं विदाउट वीज़ा इसराइल का सफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए ओमान, बी यूएई, सी कुवैत या डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है वो? यूएई। UAE citizens will be able to stay in Israel for up to 90 days on a single visit। सिंगल विजिट पर वो 90 दिन रह सकते हैं इसराइल में। ये वीज़ा एग्जाम्पशन एग्रीमेंट 22 अक्टूबर को हुआ था इनके दरमियान। अगला सवाल है हमारे पास, दी HQ ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो किस सिटी में है? ऑप्शन हमारे पास सियोल, ताइवान, सी बीजिंग या डी हांगकांग। तो किस में है? बीजिंग में है। दी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ चाइना लेड 8 मेंबर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक। और इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर्स कब बने थे? जून 2017 में। ये फाउंड कब हुआ था? 15 जून 2001 को। उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ही, दी Roosevelt Hotel, a Pakistani position in the heart of Manhattan, USA, would shut its door for guests permanently। क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोजवेल्ट होटल जो यूएसए में है वो परमानेंटली गेस्ट के लिए कब बंद होगा? ऑप्शन हमारे पास है 31 नवंबर 2020, 31 अक्टूबर 2020, 29 अक्टूबर या डी नन ऑफ दिस। तो कब बंद होगा परमानेंटली? 31 अक्टूबर 2020 को। The PIA's iconic Roosevelt Hotel will close its doors to customers permanently 31 अक्टूबर 2020 से। ड्यू टू किस वजह से? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। अगला सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान हैज साइंड MOUs विद विच कंट्री फॉर मिलिट्री कॉपरेशन। मिलिट्री कॉपरेशन के लिए पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ MOUs साइन किए हैं? ऑप्शन चाइना, इजिप्ट, ओमान या डी नन ऑफ दिस। तो किसके साथ MOUs साइन किए हैं? ओमान के साथ 22 अक्टूबर 2020 को। अगर हम ओमान के कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल मस्कत, इसकी करेंसी ओमानी रियाल है। अगला सवाल है हमारे पास, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन। ऑप्शन हमारे पास है ए 16 अक्टूबर 1952, बी 16 अक्टूबर 1953, सी 16 अक्टूबर 1951। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? कब असैसिनेट किया गया? 16 अक्टूबर 1951 को। और 16 अक्टूबर 2020 को इसकी 69th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। असैसिनेट किसने किया था? सैयद अकबर ने। ये कहाँ पैदा हुए? करनाल, ईस्ट पंजाब में। इन्होंने अपनी एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया से हासिल की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके भी गई। और पासवर्ड पार्ट 3 क्या है? गिव अप, GIVEUP अप, छोटा करके इस्तेमाल करके आपने लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है पासवर्ड को। और लियाकत अली खान को कहाँ पर शहीद किया गया? ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग एट कंपनी बाग इन रावलपिंडी विच लेटर नेम्ड आफ्टर हिज नेम लियाकत बाग, जिसे बाद में लियाकत बाग का नाम दिया गया। अगला सवाल है हमारे पास, रिसेंटली UAE एंड इसराइल हैज साइंड डील्स इन 4 एरियाज विच इंक्लूड एविएशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड। ऑप्शन हमारे पास क्या है? आर्म्स एक्सपोर्ट, वीज़ा एक्सेप्शन, सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या डी नन ऑफ दिस। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास? वीज़ा एग्जाम्पशन। कब साइन किए? 20 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM इज कंप्राइज्ड ऑफ डैश पॉलिटिकल पार्टीज। PDM में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? ऑप्शन 13 पार्टीज, 9 पार्टीज, 11 पार्टीज या डी नन ऑफ दिस। तो कितनी पार्टीज हैं? 11 पार्टीज हैं, 11 पार्टीज हैं। और इसका चीफ कौन है? जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान। और इनकी जो नेक्स्ट रैली होगी PDM की वो कोयटा में 25 अक्टूबर 2020 को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डिड मैसिव वर्ल्ड वार II बॉम्ब टाल बॉय डिटोनेटेड एंड रिवर्टेड ड्यूरिंग दी डिफ्यूजिंग प्रोसेस। कहाँ पर ये हुआ? USA, पोलैंड, सी नॉर्थ कोरिया या डी फ्रांस। तो करेक्ट ऑप्शन पोलैंड में। कब एक्सप्लोड हुआ? 13 अक्टूबर 2020 को ड्यूरिंग अटेम्प्ट टू डिफ्यूज इट। पोलैंड के कैपिटल का नाम वार्सो और इसकी करेंसी पोलिश ज़्लोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नॉर्थ कोएक ऑफ 7.5 मैग्नीट्यूड
स्ट्रक ऑफ द कोस्ट ऑफ विच नेशन ऑन 19 अक्टूबर 2020। 19 अक्टूबर 2020 को 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला किसके साहिल पर हुआ, किस मुल्क के साहिल पर हुआ था? ए मलेशिया, बी अलास्का, सी सिंगापुर या डी अज़रबैजान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? अलास्का। ये कब हुआ? 19 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवा मर्तु assumed the post of PM of which country for one day on 7 October 2020 as part of the UN International Day of Girls। तो ये किस मुल्क की थी जिसने एक दिन के लिए एज प्राइम मिनिस्टर अज्यूम की थी? फिनलैंड की थी। 16 year old एवा मर्तु assumed the post for just one day on 7 October 2020। चार्ज अज्यूम किया क्यों? क्यों रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी। इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर कौन है? फिनलैंड की सेना मेरिन। एंड सेना मेरिन इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी कैपिटल हेलसिंकी है। इसकी करेंसी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड बैंक हैज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड हाउ मच फंड टू हेल्प द पुअरेस्ट कंट्रीज फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक। वर्ल्ड बैंक ने जो गरीब ममालिक हैं उनको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी हेल्प की है, कितने अमाउंट की हेल्प की है? तो कितना दिया है? 25 मिलियन US डॉलर्स। कब? 14 अक्टूबर 2020 को। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? डेविस मेल्पस। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। ये फाउंड कब हुआ था? जुलाई 1944 को। और मेंबर्स कंट्रीज के 189 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च इन पाकिस्तान फॉर क्विक रिकवरी ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन। गुमशुदा बच्चों की क्विक रिकवरी के लिए पाकिस्तान में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए क्विक रिकवरी ऑफ चाइल्ड, बी मिसिंग चिल्ड्रन, सी ज़ैनब अलर्ट ऐप या डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज ज़ैनब अलर्ट ऐप, सी। कब लॉन्च किया गया? 15 अक्टूबर 2020 को। ज़ैनब अलर्ट ऐप हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थ्रू आउट द कंट्री। और आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच नेशन हैज़ ग्रांटेड रेगुलेटरी अप्रूवल टू इट्स सेकंड कोविड-19 वैक्सीन। ऑप्शन चाइना, रशिया, USA या डी फ्रांस। तो कौन सा मुल्क है? रशिया ने। रशिया ऑन 14 अक्टूबर 2020 हैज़ ग्रांटेड रेगुलेटरी अप्रूवल टू इट्स सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन एपीवेक कोरोना। जबकि इसकी पहली कौन सी थी? स्पुतनिक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज़ इश्यूड इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट्स फॉर फाउंडर्स ऑफ पानामा पेपर्स फिल्म्स। ए फ्रांस, बेल्जियम, सी जर्मनी, डी नन ऑफ दिस। तो किस मुल्क ने दिए? जर्मनी ने। 20 अक्टूबर 2020 को इशूड वारंट्स ऑफ पानामा बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का's ग्रैंड मास्क ओपनड फॉर प्रेयर्स आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। मक्का की ग्रैंड मास्क कितने महीनों के बाद इबादत के लिए खोल दी गई है? ऑप्शन 7 महीनों के बाद, 6 मंथ, 8 मंथ या डी नन ऑफ दिस। तो कितने महीनों के बाद? 7 मंथ्स। आफ्टर 7 मंथ्स। कब खोली गई? 18 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच नेशन हैज़ रिलीज न्यू पासपोर्ट डिज़ाइन टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम चाइना। किस मुल्क ने नया पासपोर्ट डिज़ाइन रिलीज़ किया है या अपने खुद को चाइना से अलग करने के लिए? तो कौन सा मुल्क है? ए हांगकांग, बी ताइवान, सी जापान या डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है वो? ताइवान। 9 अक्टूबर 2020 को। ताइवान की कैपिटल का नाम ताइपी है और उसकी जो करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन 14 अक्टूबर 2020 वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन टू इंक्रीज कोविड-19 वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। कितना दिया है? करेक्ट ऑप्शन $12 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। नॉर्दर्न साइप्रस का किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? ए इरसिन जैक्सू, बी इरसिन तातर, सी मुस्तफ़ा एकनसी या डी नन ऑफ दिस। तो कौन इलेक्ट हुआ है? बी इरसिन टाटर। कब इलेक्ट हुआ? 18 अक्टूबर 2020 को। इसने 52% वोट हासिल किए और उसकी कैपिटल का नाम निकोशिया, साइप्रस के कैपिटल का नाम निकोशिया और उसकी करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को $1 मिलियन गर्ल्स वोंट रिटर्न टू स्कूल्स आफ्टर कोरोना वायरस। करेक्ट ऑप्शन 11 मिलियन गर्ल्स। और यूनेस्को स्टैंड फॉर
द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। पासवर्ड पार्ट 4 क्या है? एजाज, EJAZ। फाउंड, ये यूनेस्को फाउंड कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली प्रेज्ड पाकिस्तान हैंडलिंग ऑफ पैंडेमिक, तो किसने तारीफ की है पाकिस्तान की? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें हमारे पास? लॉरेंस समर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इजराइल एंड बहरीन साइन अ जॉइंट कम्युनिके टू फॉर्मुलाइज देयर रिलेशंस? 18 अक्टूबर 2020 को। On 18 October 2020, both countries formalized their diplomatic relations. Next question हमारे पास है, how many security personnel martyred on 15 October 2020 in 2 attacks in Balochistan and North Waziristan? कितने लोग शहीद हुए? 20 security personnel। कहाँ पर हुए थे ये? औरमाड़ा बलूचिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान की जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंट्री अ टीचर वाज किल्ड आफ्टर शोइंग ब्लास्फेमस स्केचेस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन क्लास? तो कौन से किस मुल्क का था? फ्रांस में। किल्ड ऑन 16 अक्टूबर 2020 while the person who shot teacher was shot as they tried to arrest him. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर बलोच स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन पंजाब? कितना दिया है? 20 बिलियन रुपीज for those who are studying at BZU Bahauddin Zakariya University Multan till 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल पोलियो डेज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सानिया निस्तर हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस ऑन, कब हुआ था इसको कोरोना वायरस? 19 अक्टूबर को। शी इज दी SAPM ऑन पॉवर्टी एलिगेशन एंड सोशल सेफ्टी। और इसके अलावा फेमस फुटबॉलर क्रिस्टीना रोनाल्डो को भी 13 अक्टूबर 2020 को कोरोना वायरस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, किसने रिटायरमेंट दी है? उमर गुल ने। 16 अक्टूबर 2020 को ही गेव 20 ईयर्स टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट आईफोन 2020 कौन सी है लेटेस्ट? बी, आईफोन 12 प्रो। कब लॉन्च हुई है? 13 अक्टूबर 2020 को। और CEO और एप्पल कौन है? टिम कॉक। फुल नाम इसका क्या है? टिमोथी डोनाल्ड कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू यूज फेशियल रिकॉग्निशन टू पे टैक्सेस? कौन सा मुल्क है वो? सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल का नाम सिंगापुर, उसकी करेंसी डॉलर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज NCOC स्टैंड फॉर? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स।